दोस्तों, सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में हम लोग शिव जी की पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, उनकी आरती करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हम लोग शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाते हैं? ये एक कॉस्मिक मेडिकल रिस्पॉन्स था, और अगर उस दिन ज़रा सी भी गलती हो गई होती तो शायद ये दुनिया संसार नहीं होती, आप और हम नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। आज मैं आपको वो कहानी सुनाने वाला हूँ जो शायद आपने स्कूल में नहीं पढ़ी होगी, किसी पंडित ने नहीं सुनाई होगी, या फिल्मों में तो कतई नहीं देखी होगी। तो ये कहानी है कॉस्मिक डेब्ट की, और दूध चढ़ाना उस डेब्ट को उतारने का तरीका है। तो पहले ये समझिए, ये सावन का बारिश से कोई लेना देना ही नहीं है। फिल्मों में गाना है ना, सावन का महीना पवन करे शोर, लेकिन एक्चुअली में सावन के महीने का बारिश से कुछ लेना देना नहीं है। तो सावन कब शुरू होता है? जब चंद्रमा यानी कि मून एक स्पेसिफिक नक्षत्र में आता है। उस नक्षत्र का नाम है श्रावण। तो जब चंद्रमा श्रावण में आता है तभी सावन मास शुरू होता है, और ये होता है पूर्णिमा के दिन। तो एक और बात, सावन का मतलब होता है संस्कृत में सुनना। तो पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज ज्ञान को ट्रांसफ़र कैसे करते थे? सुना के, सुन के, बोल के, श्रुति यानी सुनना। तो इसीलिए आज मैं आपको वो सुनाने वाला हूँ जो सुनने लायक है। बात उस टाइम की है जब ऋषि दुर्वासा स्वर्ग लोक क्रॉस कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे। तो रास्ते में उनको इंद्रदेव मिल गए, ऐरावत अपने हाथी पे बैठे हुए। तो ऋषि दुर्वासा ने उनको भेंट स्वरूप, एक गिफ्ट स्वरूप जो है एक माला गिफ्ट कर दी, जो भगवान शिव और पार्वती का प्रसाद थी। तो इंद्रदेव ने माला तो ले ली, लेकिन उन्होंने हाथी को पहना दिया, अपने ऐरावत को पहना दिया। अब ऐरावत को उसकी सुगंध से या उससे कुछ एलर्जी हुई, और उसने उस माला को नीचे ज़मीन पे डाल दिया, उसको फेंक दिया और उस पर रौंद गया। तो ऋषि दुर्वासा ये देख रहे थे और बहुत नाराज़ हुए देख के। उनको वैसे भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। तो उन्होंने श्राप दे दिया इंद्रदेव को और सारे देवताओं को कि तुम्हारी शक्ति ख़त्म हो जाएगी, छीड़ हो जाएगी। तो सारे देवता डर गए, अब क्या करें, उनकी शक्ति कम होने लगी। तो सब भागे भागे भगवान विष्णु के पास गए मदद मांगने। तो भगवान विष्णु ने कहा इसका एक उपाय है, एक काम करो, समुद्र का मंथन करो। तो समुद्र के मंथन से एक अमृत निकलेगा जिसको आप पी लेना और आपकी शक्ति वापस आ जाएगी। और समुद्र मंथन लोगों ने सोचा चलो ठीक है, सारे देवताओं ने सोचा समुद्र मंथन करेंगे, लेकिन अकेले कैसे करें क्योंकि वो कमज़ोर हो चुके थे। अच्छा, असुर इधर ताक में बैठे हुए थे कि कब स्वर्गलोक पे अटैक किया जाए। जब देवताओं ने असुर से बोला कि मंथन का आइडिया है, उसमें से अमृत निकलेगा, हम लोग बराबर बराबर बांट लेंगे, तो असुरों को लालच दिया गया और असुरों का चलो ठीक है, साथ में मिलके मंथन करते हैं। तो असुर एक साइड पे वासुकी नाग की तरफ से आ गए और दूसरी साइड देवता आ गए। तो उसकी कहानी मैं डिटेल में अलग से बनाऊंगा। तो मंथन स्टार्ट हुआ। तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, लेकिन सबसे पहला जो निकला था वो था हलाहल, दुनिया का सबसे खतरनाक विष, पॉइजन। और जैसे ही वो निकला पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। उसकी गंध से ही सबको तकलीफ़ होने लगी, जीव जंतु मरने लगे, हवा बिल्कुल पॉइजनस हो गई, सारे देवता असुर जो है त्राहिमाम करने लगे। तो अब जो है इसका सल्यूशन क्या था? सबने याद किया भोलेनाथ को। तो शिव जी आए और उन्होंने देखा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है। उन्होंने विष लिया और पूरा का पूरा वो पी गए। तो जैसे ही उन्होंने पिया, माता पार्वती आई और शिव जी का गला उन्होंने पकड़ लिया, रोक लिया, ताकि विष नीचे ना जा सके। तो इसीलिए भगवान शिव को हम लोग नीलकंठ बोलते हैं, क्योंकि विष जो है उनके गले में रुका हुआ है। तो शिव जी ने जब हलाहल विष पिया तो उनके शरीर का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, उनको तकलीफ़ होने लगी। तो सारे देवता, असुर, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, सबके पास जो कुछ भी था वो शिव जी के ऊपर चढ़ाने लगे ताकि उनका टेम्परेचर कम होने लगे। किसी ने गंगा जल चढ़ाया, किसी ने दूध चढ़ाया, किसी ने शहद चढ़ाया, किसी ने बेलपत्र चढ़ाया। तो ये सब चढ़ाने लगे ताकि शिव जी का शरीर का टेम्परेचर कम हो जाए। तो एक मेडिकल रिस्पांस था दूध चढ़ाना और बाकी सब चढ़ाना, ताकि शिव जी को आराम मिल सके। तो ये वो नींव थी जब सावन का महीने की प्रथा शुरू हुई। तो ये इसी दिन हुआ था, इसी महीने में हुआ था ये समुद्र मंथन का ये घटना। तो इसीलिए जब सावन का महीना आता है तो हम सब भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके ऊपर दूध चढ़ाते हैं, उस घटना को याद करते हैं कि उन्होंने हमारे पूरी दुनिया को बचाया उस विष को पीकर। एक और कहानी है जो कई लोगों को नहीं पता होगी। जब समुद्र मंथन हो चुका था तो कई सालों, हज़ारों सालों के बाद जब रावण आया दुनिया में,
तो रावण, ये तो पता ही था कि रावण सबसे बड़ा शिव जी का भक्त था। तो रावण ने सोचा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो मैं होता तो मैं भी शिव जी के ऊपर गंगा जल चढ़ाता, लेकिन वो क्या करे, तो उस टाइम में था नहीं, तो उसने सोचा कि मैं चढ़ाऊंगा। तो दुनिया का सबसे पहला कावड़ यात्री पता है कौन था? दुनिया का सबसे पहला कावड़ यात्री था रावण। रावण था जो भगवान शिव के ऊपर गंगा जल चढ़ाने के लिए कावड़ यात्रा करके निकला। अच्छा, बीच में बता देता हूँ कि कावड़ होता क्या है। कावड़ एक बैम्बू होता है जिसके दोनों साइड पर रस्सी से एक दो मटकी बांध देते हैं। पहले तो मिट्टी की बांधते थे, आजकल मेटल की किसी और मटेरियल की लगा देते हैं। उसमें गंगा जल या दूध लेके कावड़ यात्री जाते हैं और भगवान शिव के ऊपर अर्पण करते हैं सावन के टाइम पे। तो रावण जो है कावड़ लेके निकला और लंका से निकला, गंगा जल लेके आया दूर चल के, और फिर उसने लंका में शिवलिंग के ऊपर ये अर्पण किया। तो इस वजह से कावड़ यात्रा शुरू हुई। अब सोचिए, रावण की वजह से एक परंपरा चालू हुई जो आज सब लोग फॉलो करते हैं। तो इस परंपरा से आज जो है हम लोग कावड़ यात्रा करते हैं और शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं, जल चलाते हैं, ये सब अच्छी चीज़ें चढ़ाते हैं। एक और बात बताता हूँ जो शायद ही आपको पता होगा। जब हम शिवलिंग को नमन करते हैं तो हम भगवान शिव को अकेले नमन नहीं कर रहे हैं, हम पूरे परिवार को नमन करते हैं। तो शिवलिंग में राइट साइड में है भगवान गणेश जो बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं, लेफ्ट साइड में है भगवान कार्तिकेय जो युद्ध और शक्ति के देवता हैं, और फ्रंट से सामने से हैं अशोक सुंदरी, माता पार्वती और शिव जी की बेटी, जिनके बारे में बहुत कम बात की जाती है, वो कभी आपको डिटेल में बताऊंगा। और शिवलिंग का आधार है माता पार्वती का हाथ जो इस पूरे परिवार को लेके रखती हैं। तो जब हम शिवलिंग को नमन करते हैं, उनके आगे सर झुकाते हैं, तो हम पूरे परिवार को नमन करते हैं, और माता पार्वती इस पूरे परिवार का आधार है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप सावन में भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर ये दूध चढ़ाएं, रुद्राभिषेक करें, तो आप एक याद रखिएगा, ये भाव रखिएगा कि ये वही समय है जब भगवान शिव ने हम सबको बचाने के लिए, इस दुनिया को बचाने के लिए विष पिया था। हर हर महादेव।